मैं महेंद्र कुमार जाजोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। भारत की प्राकृतिक वनस्पति का चिरसम्मत वर्गीकरण सर्वप्रथम H.G. चैंपियन ने 1936 में प्रस्तुत किया था, जिसमें 116 प्रकार बताए। इनका विस्तृत अध्ययन G.S. पुरी ने किया है। वनों का अध्ययन सामान्यतया वर्षा, तापमान, आर्द्रता, धूलकण आदि के संदर्भ में किया जाता है, जैसा कि यूरोपीय देशों में है। परंतु भारत में यह अध्ययन वस्तुतः मिट्टी, वर्ग एवं वर्षा पर ही निर्भर करता है। इस दृष्टि से भारत के वन क्षेत्रों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन क्षेत्र भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां प्रतिवर्ष 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान व 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। ऐसे वन वर्ष भर पत्ती नहीं झड़ाते हैं, क्योंकि इन्हें पर्याप्त जल की मात्रा होती है। इन क्षेत्रों में पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार, उत्तरी पूर्वी राज्य, तराई का दक्षिणी क्षेत्र आदि आते हैं। इस प्रकार के वनों में तून, रबर, महोगनी, आबूनूस, बांस, सिनकोना, रोजवुड, नाहर गुर्जन तथा तालसर आदि सम्मिलित हैं। नंबर 2, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन। इस प्रकार के वन क्षेत्र में वे सभी क्षेत्र सम्मिलित हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। सामान्यतया भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में इसी प्रकार के वन हैं। ये वन भाबर, तराई, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में प्रमुख रूप से मिलते हैं, जिनमें नीम, पीपल, आम, जामुन, सागवान आदि वृक्ष सम्मिलित हैं। ये सभी वृक्ष वर्ष भर में एक बार पत्ती झड़ाते हैं, जिसका प्रमुख कारण इनकी जड़ों में पानी का अभाव होना है। इसलिए मार्च के महीने में पतझड़ आरंभ कर देते हैं। नंबर 3, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। यह एक प्रकार का घास वाला क्षेत्र है जो उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सामान्यतया इस प्रकार के वनों में वृक्षों के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली घास से रस्सियां तैयार की जाती हैं। एक प्रकार की मूंज तैयार की जाती है। राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश का मथुरा व आगरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा उत्तरी मध्य प्रदेश में इस प्रकार के वन दिखाई देते हैं। इन वनों में मुख्य वृक्ष शीशम, बबूल, कीकर, चंदन, सिरस, आम एवं महुआ प्रमुख हैं। नंबर 4, मरुस्थलीय या शुष्क वन। इस प्रकार के वन क्षेत्र भारत के उन भागों में मिलते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेमी से कम होती है। इन क्षेत्रों में राजस्थान का पश्चिमी भाग, पंजाब, हरियाणा के शुष्क प्रदेश सम्मिलित हैं। इस प्रकार की वनस्पति की मुख्य विशेषताएं लंबी जड़ें, कांटेदार पत्ती, चोटी व एक तरफ से चिकनी एवं एक तरफ से खुरदरी तथा मोटी छाल होती है। नंबर 5, दलदली वन या ज्वारीय वन। इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में होते हैं जहां डेल्टाई क्षेत्र होते हैं। सामान्यतया यह संपूर्ण क्षेत्र दलदली होता है। सामान्यतया 100 से 50 फीट ऊंचे वृक्ष होते हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तर में स्थित सुदूर वन न केवल भारत का वरन विश्व का सबसे बड़ा दलदलीय वन क्षेत्र है। इसमें पाई जाने वाली
पाई जाने वाली वनस्पति में 75% वृक्ष सुंदरी नामक वृक्ष हैं। इसके अतिरिक्त पासर नामक वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त महानदी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मैंग्रोव, दलदली तथा डेल्टाई वन भी कहते हैं। नंबर 6, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें भौगोलिक दृष्टि से 2 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 हिमालय वन, दूसरा प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन। हिमालय वन 2400 किमी लंबे हिमालय क्षेत्र में वर्षा एवं मिट्टी की भिन्नता के मध्य विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। पूर्वी हिमालय वन संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर पाई जाने वाली वर्षा की मात्रा अधिक है। इसलिए वनस्पति के आधार पर पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय में भिन्नता है। पूर्वी हिमालय में विशेष प्रकार के पेड़ ऊंचाई के आधार पर भिन्नता दर्शाते हैं। भारत में वनों का वितरण निम्न तालिका अनुसार है। वनों के प्रकार जैसे मानसूनी वन 80%, सदाबहार वन 12%, अन्य वन 1%, कुल उष्णकटिबंधीय वन 93%, कोणधारी वन 3%, चौड़ी पत्ती वाले वन 4%, कुल शीतोष्ण वन 7%, कुल 100%। 1200 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाने वाली वनस्पति तराई के वन कहलाती है। 1200 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर सदाबहार ओक के वृक्ष पाए जाते हैं। 2400 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वन की पट्टी पाई जाती है, जिसमें सिल्वर फर एवं यू नामक वृक्ष हैं। 3600 से 45 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन नामक वनस्पति पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय में भी ऊंचाई के अनुसार क्षेत्र वितरण मिलता है। 100 मीटर की ऊंचाई तक झाड़ियाँ पाई जाती हैं। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक चीड़, पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। 2000 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। यह पट्टी पूर्वी हिमालय तक आती है। भौगोलिक दृष्टि से हिमालय में 5000 मीटर की ऊंचाई पर हिमरेखा पाई जाती है। भारत में भौगोलिक प्रदेशों के अनुसार वनस्पति। भौगोलिक प्रदेश: हिमालय प्रदेश 19%, उत्तर का मैदानी क्षेत्र 5%, प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ एवं पठार 56%, पश्चिमी घाट एवं तटीय प्रदेश 10%, पूर्वी घाट एवं तटीय प्रदेश 10%। इस प्रकार ये 100% क्षेत्र है। नंबर 2 प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन। प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के उर्मिल घास के मैदानों में अविकसित वर्षा वन पाए जाते हैं। ये वनस्पति नीलगिरी, अन्नामलाई एवं पालनी की पहाड़ियों, महाबलेश्वर तथा पश्चिमी घाट के उच्च भागों तथा सतपुड़ा व मैकाल की पहाड़ियों में पाई जाती है। पश्चिमी घाट भारत का जैव विविधता संपन्न वनस्पति क्षेत्र है, जिसे अति संवेदनशील क्षेत्र मानकर विश्व के 25 जैव विविधता के उष्ण स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया है। दूसरा प्रमुख उष्ण स्थल पश्चिमी हिमालय है।